तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट मैं क्रिश 4 से लेके आ चुका हूं। बहुत ही बड़ी अपडेट है भाई, बहुत ही तगड़ी। एंड आप लोग ना इस न्यूज़ को सुनने के बाद में खुश हो जाने वाले हो। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन न्यूज़ है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कल रात को वॉर 2 की अपडेट दी थी, वॉर 2 की भी बहुत ही कमाल की न्यूज़ थी भाई। 40 लोग जूनियर एनटीआर के साथ में लड़ेंगे और अकेले ये सोलो सीन है वॉर 2 में जूनियर एनटीआर का। फिर यहाँ पे जो एक क्लाइमैक्स सीन शूट होगा वो होगा नवंबर में, जिसमें ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर दोनों ही होंगे और दोनों ही आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि वॉर में हमने देखा था टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन। तो अब यहाँ पे देखो, वॉर 2 से रिलेटेड अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी लास्ट वीडियो वही है, आप जाके देख लो। अब बात करते हैं क्रिश 4 पे। क्रिश 4 का क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे ना अभी एक ऑफिशियली जो चीज़ें आ रही हैं अपडेट को लेके वॉर 2 के बाद में, जैसा कि हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्रिश 4 ही वो मूवी है जो ऋतिक रोशन करेंगे। ये अभी तक एक ऑफिशियली बिल्कुल अनाउंसमेंट है, आप ये सुन लीजिए, क्योंकि अभी वॉर 2 के बाद में सिर्फ क्रिश 4 का ही नाम आ रहा है और किसी मूवी का नाम नहीं आ रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया है कि सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन एंड रणबीर कपूर से मिले हैं अपने घर पे। अब किसी प्रोजेक्ट को लेकर मिले या फिर कुछ और बात है, क्योंकि देखो सिद्धार्थ आनंद जिस तरीके से वो 2 हीरो वाली मूवी बना रहे हैं और दोनों ही बड़े स्टार हैं भाई, मुझे तो ऐसा यहाँ पे लगता ही है कि सिद्धार्थ आनंद ने इन 2 हीरो को जो बुलाया वो इसी मूवीज़ के बारे में बात करने बुलाया। तो अब यहाँ पे सिर्फ इसी मूवी के बारे में बात हुई या फिर कुछ और भी बात हुई, तो इसी सिलसिले में मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों को बताता रहूँ। एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो अब बात करते हैं मुद्दा क्या है। देखो भाई, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि क्रिश की जो फ्रेंचाइजी है अभी तक की इंडिया की एक अच्छी खासी फ्रेंचाइजियों में उसका नाम आता है। और ऋतिक रोशन की ये जो भाई मूवीज़ हैं ये बहुत ही ऊंचे लेवल पे हैं, जिसमें हर कोई जुड़ा हुआ है, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया। अब वो कोई मिल गया हो, क्रिश हो या क्रिश 2 या क्रिश 3। तो अभी बात आ रही है कि भाई क्रिश 4 यहाँ पे कब आएगी। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्रिश 4 को लेके काम चालू हुआ पड़ा है। राकेश रोशन बाकी और मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अब वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो भाई एक एज होती है, एक तरीके से एक ताकत होती है इंसान के शरीर के अंदर, वो उसी हिसाब से काम करता है। अब राकेश रोशन को भी लगता है कि भाई देखो अब मैं ये मूवी डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो अब वो किसी और डायरेक्टर से इस मूवी को डायरेक्ट करवाएंगे। अब मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे पत्ते खोलता हूँ। क्रिश 4 को जो प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि क्रिश 4 कोई छोटे मोटे बजट में नहीं बनने वाली है। क्रिश ये जो अब मूवी बनेगी ना, ये लगभग 500 करोड़ से ऊपर के बजट में बनेगी, 500 करोड़ से ऊपर के। अब वो 600 भी हो सकता है और 700 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ राकेश रोशन साहब या ऋतिक रोशन ही इस मूवी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे साथ में मिलके सिद्धार्थ आनंद। और सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को जब प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए रिस्क तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई और कौन डायरेक्ट करेगा भाई बॉलीवुड में इसको। अब कोई ओवरसीज से या हॉलीवुड का डायरेक्टर तो आने से रहा, तो कौन है ऐसा डायरेक्टर। तो यहाँ पे वन एंड ओनली एक ही नाम आता है, सिद्धार्थ आनंद। यही एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि इस मूवी को अब बना सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ब्रह्मास्त्र में हमने देखा, फिर हमने और भी बहुत सारी मूवी, कल्कि में हमने देखा। तो अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई लेवल की हो चुकी है। और इस मूवी को अगर बनाना है तो इस मूवी में उससे भी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इनको रखनी पड़ेगी, जिससे कि फैंस हम जो सोच के बैठे हैं कि हमें जो अब अगला पार्ट देखने को मिलेगा क्रिश का, वो एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे हो। यानी कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है पब्लिक को क्रिश से। तो इसी वजह से इसके बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि भाई ऐसे ही पेल दो। तो पेलने वाला काम तो खैर नहीं चलेगा, और फैंस यही कह रहे हैं कि भाई ये मूवी पेली जाएगी।
लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ आनंद अगर इस मूवी को डायरेक्ट करते हैं तो एक एक चीज़ पे काम होगा। हालांकि देखो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, सिद्धार्थ आनंद की लिस्ट में 6-7 मूवीज़ बना रहे हैं उनके प्रोडक्शन हाउसेस में, उसमें से एक क्रिश भी है और स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे जो ऋतिक रोशन को वहाँ बुलाया गया, हो सकता है कि वहाँ क्रिश 4 की भी इन्होंने डिस्कस की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं की होगी, देखो यहाँ पे रूमर्स आ रहा है, मैंने जो बोला है हो सकता है, लेकिन ये ऐसा है क्योंकि रूमर्स आ रहा है, अंदर की बात निकल के आई है कि क्रिश 4 को लेकर भी सिद्धार्थ आनंद के साथ में ऋतिक रोशन की बात हुई है। और अगर हुई है तो एक सीधा सीधा यहाँ पे क्लियर है कि वॉर 2 के बाद में क्रिश की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है और उसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद। अब अगर ये मूवी आती है और ये मूवी 25 में फ्लोर पे जाती है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये मूवी 2027 में रिलीज़ हो सकती है आराम से। 1.5-2 साल इस मूवी को चाहिए बनने में, क्योंकि देखो एक तरीके से टेक्नोलॉजी जो इस मूवी के अंदर लगेगी वो हाई लेवल की लगेगी, फिर पैसा लगेगा, फिर सेट बनेंगे बहुत बड़े बड़े। और देखो ऐसी बात नहीं है कि सेट लगाने की क्या ज़रूरत है भाई, ग्रीन स्क्रीन पे बना लो। तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी कोई छोटे मोटे लेवल पे तो बनेगी नहीं, उसके लिए भी एक ह्यूज सेट चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं कि क्रिश 4 को कौन डायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि 78% जो नाम आ रहा है ना सिद्धार्थ आनंद का आ रहा है, क्योंकि इससे बढ़िया डायरेक्टर बॉलीवुड के अंदर तो भाई है ही नहीं। बॉलीवुड में क्या भाई, मैं पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। वो जिस तरीके से एक कमर्शियल डायरेक्शन देते हैं ना भाई, पठान में जिस तरीके से या वॉर में इन्होंने दिए, कमर्शियल डायरेक्शन है। बाकी यहाँ पे अगर इनको और बजट दिया जाए तो ये आप ये सोचो किस लेवल पे काम करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिश 4 के लिए जो एक बेस्ट डायरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ आनंद हैं, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी और के बस की अब इस लेवल पे होगा इस पे काम करना। क्योंकि देखो सिद्धार्थ आनंद को ना समझ है कि VFX हमें कैसा रखना है, उनको समझ है, क्योंकि वो आज के डायरेक्टर है। और जिस तरीके से यहाँ पे VFX का अभी चल रहा है ना पब्लिक के दिलों में, पब्लिक को किस तरीके का VFX पसंद आ रहा है, ये सिद्धार्थ आनंद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और पब्लिक को किस तरीके से पसंद कराना है, किस तरीके से देना है, ये सब सिद्धार्थ आनंद कर चुके हैं। और अब उनकी जो एक एक्सपेक्टेशन है ना, अगर वो क्रिश 4 को डायरेक्ट करते हैं तो भाई मैं कह रहा हूँ कि वो पहले से सोच के बैठे होंगे कि मुझे अब इस तरीके का रखना है। अगर यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद ने सोच लिया है कि मैं क्रिश 4 को डायरेक्ट करूँ, और भाई देखो मेरी तो दिली इच्छा है कि सिद्धार्थ आनंद ही क्रिश 4 को डायरेक्ट करें। आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या दिली इच्छा यही है जो मेरी है कि क्रिश 4 को सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करें, या फिर कोई और डायरेक्शन क्रिश 4 को मिले, लेकिन किसकी मिले नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। आपकी राय ज़रूर यहाँ पे सुनी जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।